है, तो पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है। मेरा यहाँ पे यही निवेदन है कि माहौल नहीं बिगाड़ा जाए और जिस तरह से इनकी बात थी कि कुछ बातों को दबाने की कोशिश की गई थी, उसमें हम इनके साथ खड़े हैं। स्कूल के पास बहुत सारे बच्चे गाड़ी और बाइक लेके खड़े रहते हैं, जहाँ से स्कूल की लड़कियों का निकलना बहुत ज़्यादा दुर्भर होता है। मैंने SHO साहब को 20 दिन पहले इस चीज़ की सूचना भी दी थी। 1-2 बार मैं खुद भी गई हूँ और लड़कियों को लेके आई हूँ वहाँ से। चेहरे पे पेशाब किया गया और मारपीट की गई और उसके फर्रुखनगर खंड के जाटोला गांव से एक दलित युवक के साथ अमानवीय व्यवहार की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि झगड़े के दौरान कुछ लोगों ने युवक के साथ मारपीट की और उसके चेहरे पर पेशाब डालने तक की शर्मनाक हरकत की। यह मामला 23 अक्टूबर का बताया जा रहा है। पुलिस ने इस घटना में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद सोशल मीडिया पर विरोध और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इसी बीच समाज में भाईचारा और शांति बनाए रखने की अपील के साथ साथ पीड़ित को न्याय की अपील के साथ पटौदी से कांग्रेस नेत्री पर्ल चौधरी आज पीड़ित परिवार से मिलने जाटोला गांव पहुंची। वहीं गांव के सरपंच ने भी इस घटना पर गहरी नाराजगी और दुख जताया है और बताया कि उनकी शिकायत पर अगर पुलिस कार्यवाही कर चुकी होती तो इस घटना से बचा जा सकता था। कांग्रेस प्रवक्ता सुखबीर तंवर ने भी मीडिया से बातचीत में इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए क्या कुछ कहा गया। आप कार्तिक के पिता हैं, क्या कुछ घटना आपके साथ पहले मेरे बच्चे से मारे, ऐसे ऐसे बर्ताव करे, तो दूसरे दिन मैं प्लाट में गया, 20 बच्चे आए मेरे मारने के लिए, को लाठी भी था, ये कार्तिक का पिताजी है, इसको घेर लो। तो मैं कमरा के भीतर बढ़ गया मान, तो वे मारने लग गया। इस जो झगड़ा है, इस झगड़े की शुरुआत कहाँ से हुई है? कार्तिक प्लाट करने गए तो इसी बच्चे गैर लगा दिया, काम का नॉलेज जो भी है उसके बाद मारा गया। 2 दिन फिर 2 दिन हो गए झगड़ा में। मैं तो समझ में नहीं आई क्या विषय था, झगड़े का कारण क्या रहा? झगड़ा कारण कुछ ना था, अपना आप ही बच्चा ये बाहर घूम रहा था, तो ज़्यादा वो मन तो आप पे चिपट गया, नहीं अपने आप चिपट गया, फिर उन्हें पकड़ लेगा हमारी दूसरा के साथ थी और जान तो मारेंगे गैल पड़ा था। जी, ये जो एक घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है। आपने देखा कार्तिक यहाँ पे मौजूद हैं, इनके साथ जो भी हुआ, बच्चे आए, यूरिन इन पे डाला गया और मारने की जो कोशिश की गई, तो बड़ी दुखद घटना है और इस तरह की घटना को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। पुलिस ने अपनी कार्यवाही की है, उसमें देखा मैंने जितने भी सेक्शंस लगाए हैं, SC/ST एक्ट के भी 31A RS जो भी लगाया है, तो और बाकी जो भारतीय न्याय संहिता के भी सेक्शन लगाए हैं। पुलिस ने अपनी कार्यवाही ठीक ढंग से की है और जिस तरह से FIR में 3 और लोगों के नाम हैं, पर पता चला कि और भी मुकदमा हुआ है और गिरफ्तारी भी हुई है, तो पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है। मेरा यहाँ पे यही निवेदन है कि माहौल नहीं बिगाड़ा जाए और जिस तरह से इनकी बात थी कि कुछ बातों को दबाने की कोशिश की गई थी, उसमें हम इनके साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि इनको पूरी तरह से न्याय मिले, किसी भी बात को दबाया नहीं जाए, क्योंकि अगर यहाँ से इस घटना को दबाया जाएगा तो समाज में एक गलत मैसेज जाएगा, वो नहीं जाना चाहिए। उचित कार्यवाही होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और इसको बजाय कि माहौल ख़राब किया जाए गांव का, हम चाहते हैं कि गांव की बात गांव में रहे, कार्यवाही हो, ताकि जो पीड़ित परिवार है वो संतुष्ट हो कि इनके साथ न्याय हुआ है। और आप देखेंगे कि जो ग्रामीण भाईचारा है उसका एक उदाहरण दिया जाता है पूरे समाज में। तो यहाँ पर किस तरह का जो काफ़ी बार जो गांव में जो घटनाएं होती हैं, विवाद होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, उसके बाद गांव के लोग ही मिलकर उसका फैसला भी कर लेते हैं। तो क्या कुछ गुंजाइश है, क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है? देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ भी 36 बिरादरी के लोग मौजूद हैं, पूरा गाँव इनके साथ है। तो जो घटना हुई है उसका तो जो गलती हुई है, जो बच्चों ने जो भी गलती की, उसका पुलिस कार्यवाही होनी चाहिए ताकि उसको बढ़ावा ना मिले। आप देखिए कि समाज में आज इस तरह का माहौल है कि थोड़ा सा तो लोगों का न्याय के प्रति विश्वास ख़त्म हो गया है। आप देखेंगे कि घटनाएं जो सामने आ रही है, चाहे हरिओम वाल्मीकि जी की घटना हो, हमारे जो पुलिस अधिकारी की सुसाइड की घटना है, पूरन कुमार सिंह जी की भी घटना, या जस्टिस गोवई पे जूता फेंकने की घटना हो, तो समाज में किसी ना किसी तरह का माहौल है कि न्याय के लिए आदमी कहाँ जाए, जब हमारे मुख्यमंत्री इस तरह से बोला जाता है कि वो एक ट्रांसफ़र भी नहीं करा सकते, उनके हाथ में पावर नहीं है। तो माहौल इस तरह क्या है कि समाज में जो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है, ना लॉ है ना ऑर्डर है, तो इस तरह की घटना उसको बढ़ावा देती हैं। तो इस घटना को
बढ़ा चढ़ा के नहीं प्रोजेक्ट किया जाए, इस घटना की उचित कार्यवाही होगी और गांव वाले अगर संतुष्ट हो जाएंगे, मुझे लगता है इससे एक अच्छा मैसेज भी जाएगा कि अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है गांव में तो उस पर जो प्रशासन है कार्यवाही करता है और गांव के लोगों को न्याय दिलाता है। और यहाँ देखेंगे हम गांव वालों के साथ हैं, पूरा समाज साथ है, तो इसको हम राजनीति की तरह से नहीं देखते। हम चाहते हैं कि कार्यवाही और जो दोषियों हैं उनको सज़ा मिले ताकि आगे से ये घटना दोबारा रिपीट भी ना हो। जी बहन जी, जो पीड़ित परिवार से आप मिले हैं, आपने क्या कुछ आश्वासन इनसे दिया है? जी, यही आश्वासन दिया है कि आप देखिए कि जिस बच्चे के साथ इस तरह की घटना की गई हो कि यूरिन डाला गया हो, उसको मारा गया हो, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी इस तरह का इम्पैक्ट रह जाता है कि उसके मन में एक डर पैदा हो जाता है। तो हमने ये आश्वासन दिया है कि पूरा समाज, यही नहीं है कि एक समाज, पूरी 36 बिरादरी इनके साथ है, इनको न्याय मिलेगा। और हम भी सरकार में, लॉ एंड ऑर्डर में पूरा विश्वास रखते हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। अगर इन्हें न्याय नहीं मिला तो हम फिर उचित कार्यवाही करेंगे। उनके मुखिया हैं, इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस घटना के बारे में यही कहूँगी कि इस घटना को सुनकर बहुत ज़्यादा शर्म की बात है ये कि एक बच्चे के चेहरे के ऊपर, जैसा कि उन्होंने पीड़ित परिवार ने बताया, बाथरूम करना, उसे पीटना, दूसरे उनके घर में घुस के मारना, दूसरे दिन 20-25 बच्चे आते हैं डंडे लाठी हाथ में लेके उसके फादर के ऊपर हमला किया है। उनमें से हमने 2 को तो पकड़ा भी है और पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रही है। कल 9 को गिरफ्तार कर लिया गया था। हाँ, और भी इसमें बाकी है। वैसे भी मैं पहले SHO साहब को बता चुकी थी इस घटना के बारे में कि सर आप हमारे गांव में थोड़ा सा आके देखो स्कूल टाइम के पास। हाँ, लेकिन उन्होंने इस बात पर गौर नहीं की और मैंने कहा भी था कि ये हादसा होने वाला है और हुआ भी। इस गांव के झगड़े की शुरुआत कहाँ से आप मिलते हैं? चलो FIR जो दर्ज है वो विषय अलग होता है, लेकिन आप गांव के मुखिया हैं, आप गांव के माहौल को, लोगों की विचारधारा को अच्छे से जानते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सर, स्कूल के पास बहुत सारे बच्चे गाड़ी और बाइक लेके खड़े रहते हैं, जहाँ से स्कूल की लड़कियों का निकलना बहुत ज़्यादा दुर्भर होता है। मैंने SHO साहब को 20 दिन पहले इस चीज़ की सूचना भी दी थी। 1-2 बार मैं खुद भी गई हूँ और लड़कियों को लेके आई हूँ वहाँ से, इतना ज़्यादा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पे ये सब बच्चे खड़े होते थे आपस में। हाँ, और इनका तो ये लड़का अपने प्लाट की तरफ घूमने गया हुआ था, जहाँ पे इसके साथ मार पिटाई हुई है। जो ये बच्चा बता रहा है कि मेरे चेहरे पे पेशाब किया, ये किया है। और इनके घर में यहाँ पे आए, कैमरे में सब कैद हैं, बच्चों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं। ACP साहब, SHO साहब सब कैमरे चेक करके गए हैं यहाँ से। और दूसरे दिन इसके फादर के ऊपर हमला हुआ। जो बच्चे खड़े रहते थे और इस घटना का, जैसे इनके प्लाट पे जो घटना हुई है, इसका क्या लेना देना है? सर, वहाँ पे यही सब आवारा बच्चे खड़े थे जो भी थे घटना। ये जो बच्चे गिरफ्तार हुए हैं, ये सब बच्चे वहीं पे रहते थे 24 घंटे। ठीक। अब आप पीड़ित परिवार से गांव में मिलने के लिए आए हैं, क्या कुछ ये घटना थी, क्या कुछ आपने पाया? देखिए, 24 तारीख की रात को मुझे इस घटना के बारे में पता चला और उसमें पता ये चला कि 23 तारीख को इस बच्चे के साथ ये घटना, अमानवीय घटना हुई। मारपीट तो चलो एक सामान्य विषय है, हम उम्र बच्चों में हो जाती है, लेकिन जो अमानवीय कृत्य किया गया, जो इसके चेहरे पे पेशाब किया गया और मारपीट की गई और उसके बाद इन्होंने पुलिस में शिकायत करी, लेकिन उस शिकायत पे 23 तारीख को संज्ञान नहीं लिया गया और 24 तारीख को भी संज्ञान उस वक़्त तक नहीं लिया गया जब तक कि दोबारा उन लोगों का जो मनोबल बढ़ा, जो हौसला बढ़ा और इधर बाहर भीतर से जिस तरह से अन्य लोग बुला के यहाँ गांव के बीच में, गली के बीच में हमला हुआ और जब गांव के पड़ोसी इकट्ठे हुए उसके बाद ये पुलिस हरकत में आई और उसके बाद जिस प्रकार से इस पीड़ित परिवार को पुलिस के द्वारा दबाने का प्रयास हुआ और जो पेशाब करने की बात थी उसको हटाने का प्रयास हुआ, निश्चित तौर पे ये पुलिस की संवेदनहीनता का परिचायक है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और इसमें जो पुलिस की लिपापोती की बात रही है, ये असंवैधानिक कृत्य है और ये पुलिस को नहीं करना चाहिए। और अब जिस तरह से दबाव के बाद इसमें मामला दर्ज हुआ है, 9 लोगों की अरेस्ट हुई है और इसमें तो जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं इसमें तो करीब 20-25 लोग थे, तो बाकी के लोगों की भी अरेस्ट होनी चाहिए और इस प्रकार की घटना पुनः ना हो, इस बात के लिए शासन प्रशासन यहाँ पे मुस्तैदी दिखाए। परिवार से मिलने के लिए आए हैं, क्या कुछ आपने पाया और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे?
मैं अभी खड़ा हूँ पीड़ित परिवार के साथ। हमने देखा कि यहाँ पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है और जो उचित कार्रवाई बनती है वो करने की आश्वासन दे रहा है, और हम ये चाहते हैं कि इस परिवार के साथ जो हुआ है इस कार्रवाई को एक आखिरी चरम तक पहुँचाया जाए, ताकि भविष्य में किसी और समाज का या ऐसी समाज के साथ ऐसी घटना ना हो, और किसी भी लेवल तक जाना हो। इस परिवार को अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम इनके साथ हैं, और भविष्य में भी अगर ऐसी कोई घटना ना हो, हम तो यही आस्था करेंगे पुलिस प्रशासन से भी। धन्यवाद।